हर हर महादेव एसएससी सीजीएल के 42 डेज़ के टारगेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 2। उम्मीद कर रही हूँ कि डे 1 के टारगेट आपने अच्छे से फॉलो किए हैं। कुछ आप सबके कमेंट आ रखे थे, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट कमेंट था कि दी हम क्या जीके परमार एसएससी से नहीं करेंगे और क्या हम जीके में पीवाईएसटी नहीं देंगे। तो देखिए, अभी हम पहले पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि स्टैटिक और करंट को कंप्लीट करने के बाद में हम सेक्शनल टेस्ट भी देंगे और परमार सर से भी रिवीजन हम करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम वाया वीडियो कंप्लीट करेंगे। अभी मैं आपको मेन बुक से पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप मेन बुक से चीज़ों को समझें और कंप्लीट करें। अगर आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका ज़ीरो बेस है जीके में, तो प्लीज़ आप एक बार आज मुझे कमेंट्स में मेंशन करना, ताकि मैं आपको साइमल्टेनियसली एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूट भी प्रोवाइड करवाऊँ, आपको समझने में ईजी हो जाए। इसमें कुछ एस्पिरेंट या बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सारी चीज़ों को और फिर दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने जीके या कुछ भी एक बार भी नहीं पढ़ा है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ताकि मैं आपको एक और वीडियो सोर्स या कुछ प्रोवाइड कराऊँ जहाँ से आप टॉपिक्स कंप्लीट कर सकें और पढ़ाई कर सकें। इसके बाद में एक कमेंट था कि दी आप हमें नंबर ऑफ़ डेज़ बताया करो जितने में चैप्टर कंप्लीट होता है। तो जहाँ नंबर ऑफ़ डेज़ की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, लेकिन अभी हमारे वन डे टॉपिक चल रहे हैं। आपको टॉपिक्स को एक ही दिन में कंप्लीट करना है। जहाँ आपको एक से ज़्यादा दिन में कंप्लीट करना होगा वहाँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप भूलिए मत कि 42 डेज़ की टारगेट सीरीज़ है। नंबर ऑफ़ डेज़ या एक्सटेंडेड पीरियड किसी भी एक चैप्टर के लिए तब हो सकता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय हो या हमने बहुत दिन डेडिकेट किए हों। जैसे 150 डेज़ की टारगेट सीरीज़ जो है, उसमें हमारा चैप्टर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी चलता है, डिपेंडिंग ऑन कि चैप्टर कौन सा है। एक कमेंट और था कि दी मेरा मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो है और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे उतना मैथ्स नहीं आता है। तो मैंने आपको टारगेट डे की फर्स्ट डे ही कहा था कि आपको मैथ एक बार कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसको ज्वाइन करना। अदरवाइज़ आप बाकी तीनों सब्जेक्ट के टारगेट फॉलो कीजिए, लेकिन मैथ्स का टारगेट यहाँ से फॉलो मत करना। मैथ्स के लिए अगर आप रिग्रेसली पढ़ सकते हैं तो 150 डेज़ का मैथ टारगेट फॉलो कर लीजिए। आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही रहें जो रिपीटर्स हैं या फिर जिन्होंने मैथ्स को कंप्लीट कर रखा है और अब एक गो में बस 42 डेज़ के अंदर सब कुछ रिवाइज करना चाह रहे हैं कि भाई एक बार सब कुछ पढ़ लेते हैं, फिर जमकर प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट में हम नंबर लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया, ताकि मेन डे पे जब हमारा एग्ज़ाम हो कम से कम 160 प्लस हम टारगेट लेके चलें और आराम से क्लियर हो जाए। और बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 42 डेज़ में आपका कि आप अगर प्री के बाद में तुरंत मेंस भी देने जाएंगे तो भी आप आराम से एक्सेप्शनल स्कोर कर सकते हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ, लेकिन आपको ऑनेस्टी के साथ में सिंसियरली पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं आज के टारगेट की, यानी कि डे 2 के टारगेट की। आज हम मैथ्स में अर्थमेटिक में रेशियो प्रपोर्शन करेंगे। छोटा सा इजी सा चैप्टर है। सारे कंसेप्ट थ्योरी क्वेश्चन हम गगन सर से करने वाले हैं। गगन प्रताप सर की क्लास है 2 घंटे 20 मिनट की। पूरी क्लास को कंप्लीट करना, जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ स्किप कर देना और जहाँ आपको लगे स्पीड कम है स्पीड बढ़ा लेना क्लास की। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में 2023 में टियर 1 में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चंस हैं, आरबी शब्द ने करवा रखे हैं। 40 मिनट की क्लास है, आप वहाँ से कंप्लीट करना। पहले ये करना फिर ये करना। और इससे भी पहले अगर आपके पास तिलस्मी नोटबुक है जहाँ आपने इस चैप्टर के डाउटफुल क्वेश्चंस नोट डाउन किए थे या अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो एक बार क्विकली उनको रिवाइज कर लेना ताकि आपको ईजी हो जाए। और फिर क्लास स्टार्ट करके लास्ट में आपको कि थीसिस कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने आप का एनालिसिस करना, टेस्ट करना, अपने आप को देखना कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगर आपको आज की डेट में एग्ज़ाम देना होता तो आप कितने क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट कर पाते। 3.5 घंटे आपको लग जाएंगे मैथ्स का टारगेट पूरा करने में। रीजनिंग में आज हम करेंगे रिवीजन एनोलॉजी की। एनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे कंसेप्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे E1 पे कमल सर के साथ में। 4 घंटे 31 मिनट की उनकी क्लास है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट करवा रखी है। तो आप सिर्फ आधी क्लास कंप्लीट करना और ध्यान से समझ कर चलना। आपको कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही नोट डाउन करना, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको रीजनिंग
PYP मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाना है। टेक्स्ट बुक पर आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी। जब इस सीरीज़ में आप जाएंगे तो आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, वहाँ पर सीजीएल के सेक्शनल टेस्ट में जाना और 2022 वाले कॉलम में आप जाएंगे तो 40 टेस्ट आपको दिखेंगे। 2 हमने कल किए थे, 2 हम आज करेंगे, जो कि 3 और 4 नंबर है। 50 क्वेश्चन, पहले एक टेस्ट देना, एनालिसिस करना, कहाँ गलती की, कौन सी सिली मिस्टेक थी, कौन सा कंसेप्ट नहीं आता था, उसको नोट डाउन करते रहना। साथ के साथ में कौन सी नोटबुक में, तिलस्मी नोटबुक में, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो नोटबुक आपको 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज़ करनी है वो आपकी ये नोटबुक है, इसको करेंगे हम। फिर दूसरा टेस्ट आपको देना है और इस तरीके से आपको ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगर आप एवरेज देखोगे तो कम से कम आपको एक टेस्ट करने में 12 से 15 मिनट लगेंगे 25 क्वेश्चन के लिए। एनालिसिस करने में हार्डली आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। आधे घंटे में आप आराम से दोनों क्विज़ दे सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40-45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा टारगेट 2.5 घंटे में पूरा होगा, अच्छे से कर लेना। इंग्लिश में वोकैब का टारगेट फिक्स हो चुका है। डे 1 पे ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब करनी है या इडियम फ्रेजेस करनी है, फ्रेजल वर्ब करनी है, तो वो आप डे 1 से फॉलो करना। 42 डेज़ तक आपका ये टारगेट फिक्स रहेगा। ग्रामर में आज हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए कि पूरा आपका बेस है, इसी पे पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, तो आप इसको ध्यान से समझना। सारे कंसेप्ट थ्योरी और थ्योरी में एग्जाम्पल कैसे, मतलब किस कंसेप्ट से, किस फॉर्मूला से, किस रूल से आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है, वो सब एक्सप्लेन कर रखा है। नीतू सिंह मैम की 2 घंटे 55 मिनट की क्लास है। स्पीड एडजस्ट कर लेना, कोई पार्ट आपको लगता है स्किप करने लायक है स्किप कर देना। इस क्लास को आपको कंप्लीट करना है, ध्यान से समझना। कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बुक होगी, वहाँ से कर लेना। आज से हम जो है इसके भी सेक्शनल टेस्ट देंगे ताकि आपकी मिक्स प्रैक्टिस हो जाए, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर तीनों हमारे साथ में चलें। तो इस चीज़ के लिए SSC CGL PYST 2022 जैसे रीजनिंग में स्टार्ट कर रखा है 2022, वैसे आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। SSC इंग्लिश PYP मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पे। वहीं पर आपको सेक्शनल टेस्ट में जब आप जाओगे तो CGL के मिलेंगे, उसमें 22 के कॉलम में जाना। पहले 2 आपको टेस्ट करने हैं, सेम वैसे ही जैसे मैंने रीजनिंग का बताया। पहले एक पेपर देना, फिर एनालिसिस करना, फिर दूसरा पेपर देना, फिर एनालिसिस करना। 3.5 घंटे आपको जो है इंग्लिश में लग जाएंगे। GK में हम क्या करेंगे, स्टैटिक में हम हिस्ट्री कर रहे हैं मेन बुक से। आज आपको कौन से टॉपिक करने हैं, रिलीजियस मूवमेंट, विजयनगर किंगडम, मुगल एम्पायर, कम्युनल एंड रीजनल अपराइजिंग, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश कॉन्केस्ट ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग। आपको लगेगा बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मेन बुक में आपको मुश्किल से ये 7-8 पेज के ही टॉपिक मिलेंगे, जिनको आप आराम से कंप्लीट कर लेना। बिल्कुल माइंडफुल होकर आपको रीड करना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से हम इनको गो थ्रू ज़रूर करेंगे। प्लस जो मैंने आपसे पूछा है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि ऐसा कौन है जिसने एक बार भी GK नहीं कर रखी है, जिसको मैं समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 1 टाइम किसी ने भी नहीं किया तो मुझे मेंशन कर देना, ताकि मैं आपको कल से सब्स्टिट्यूट सोर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। पूरा टारगेट आपका 11 घंटे का है। डाउट एंड प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स में बताना। एक बात का ध्यान रखें, 11 से 12 घंटे की पढ़ाई इस टारगेट सीरीज़ में आपको करनी होगी। कुछ बच्चे हैं जो बहुत सिंसियर हैं, कुछ एस्पिरेंट हैं जो डेली पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि उनका कैलिबर, उनका पोटेंशियल क्या है, और ये हाई टाइम है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएँ। सिर्फ कुछ महीने, और ये कुछ महीने सब कुछ बदल देंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपना टाइम जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट नहीं करना है। प्लस एक बात और, संडे को आपके लिए टारगेट आएंगे, प्लस संडे को आपके लिए टेस्ट भी रहेगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और 1-2 वीक के बाद में डेली आपके लिए टेस्ट रहने वाला है। डेली मतलब कि वीक में 3 बार या 2 बार आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखना। और सेक्शनल टेस्ट आपको देते रहना है। थोड़ी टाइम में हम जो है GK के भी सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, तो अब अच्छे से टारगेट को पूरा करें। किसी का कोई फीडबैक है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताना। एक कमेंट था कि दी हमें जो है आप शुभम सर की क्लास मेंशन मत किया करो, RB से हमें समझ में नहीं आता है। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, हो सकता है किसी को किसी का टीचिंग स्टाइल पसंद आता हो, किसी को किसी का पसंद आता हो।
सर जो है मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया होता है, सारी चीज़ें कवर कर रखी होती हैं। लेकिन अगर आपको उनका समझ नहीं आता है तो आप सेम टॉपिक जो है किसी और टीचर से कर लें जिनका आपको समझ में आता है, क्योंकि यूट्यूब पे जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्रैश कोर्स मिल जाएगा गगन सर का, आदित्य रंजन सर का, अभिनय सर का, इन मोस्टली इन्होंने टीचर्स ने प्रोवाइड करवा रखा है, तो वहाँ से कर लें। ये चीज़ें मैं सेलेक्ट करके, मैंने खुद क्लासेस देखी हुई हैं तो मैं आपको रेकमेंड कर देती हूँ। मोस्ट ऑफ द क्लासेस मेरी खुद देखी होती है। कुछ रीसेंट क्लासेस अगर आ रखी हैं जो मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव हो सकती है आप सबके लिए, तो वो भी मैं सजेस्ट आपको कर देती हूँ। बाकी आप टारगेट को अच्छे से पूरा करना, डाउट एंड प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स में बताना। हर हर महादेव।